ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विवेक श्रीवास्तव लेकर आया हूँ श्रावण मास से जुड़ी रोचक तथ्यों को। भगवान शिव को श्रावण मास क्यों इतना प्रिय है, श्रावण मास में भगवान शिव के पूजन का क्या क्या लाभ है और सावन मास में भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त करें, इनसे जुड़ी बहुत सारी विषयों को आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक विनम्र अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञान गीता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक सुगमता से पहुंचते रहें। चलिए अब जानते हैं सावन मास के महात्म्य को। शास्त्रों में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस माह में भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो तो सोमवार का व्रत और पूजा करने से लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार शंकर भगवान सावन माह में सोमवार का व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। सावन के महीने का शिव भक्तों को हमेशा इंतजार रहता है। इस वर्ष यानी 2021 में पड़ने वाले सावन सोमवार, इस वर्ष 2021 में सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सावन सोमवार 26 जुलाई 2021, दूसरा सावन सोमवार 2 अगस्त 2021, तीसरा सावन सोमवार 9 अगस्त 2021 और चौथा सावन का सोमवार 16 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे खास दिन सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और सावन के दिन माने जाते हैं। सामान्यतः सावन सोमवार व्रत की विधि भी अन्य सोमवार व्रत की तरह ही होती है, लेकिन भगवान शिव का प्रिय माह होने के कारण इस दौरान वे बहुत जल्द और आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन भगवान शंकर के साथ माता पार्वती जी की भी पूजा धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्पार्घ्य से करनी चाहिए। इसके बाद भोलेनाथ जी को तरह तरह के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए, जैसे दूध, दही, जल, घृत, मधु, शक्कर, कंदमूल, बेलपत्र, बेल, बेर, भांग आदि से उनका पूजन करना चाहिए। सावन में रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से लेकर के कुल 9 या 16 सोमवार तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। 9वें या 16वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर 9 या 16 सोमवार का व्रत करना संभव न हो तो केवल सावन के 4 सोमवार भी यह व्रत किया जा सकता है। सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। अब जानते हैं सावन सोमवार के दिन क्या करें। सावन सोमवार के दिन सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पूजा कक्ष की गाय के गोबर से अथवा गंगा जल छींटते हुए उसका लेपन करें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन की तैयारी करने के बाद मंत्र से संकल्प लें और भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें और इसके बाद आरती उतार करके प्रसाद बांटें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं 16 सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखती हैं। यह व्रत उन्हें सुयोग्य और सुंदर पति प्रदान करता है। इसी माह में शिव भक्त कांवड़ यात्रा आयोजित करते हैं। वे दूर तीर्थों से गंगा जल ला करके भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। अब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन इतना महत्वपूर्ण क्यों है वह भी जान लेते हैं। मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए और उन्हें जीवन दान मिला। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का एक अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे
और वहाँ उनका स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल है। शास्त्रों में वर्णन है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, जिस हेतु सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। इस तरह से सावन मास में भगवान शिव की पूजा आराधना एवं जलाभिषेक करने से मनुष्य को दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए कालों के महाकाल युगाधिपति शिव शंकर भगवान की जय।